सबसे पहले तो यह है कि करण जौहर ने कहा क्या और मैंने क्यों उसको बकवास कहा है। तो मैं आपको खबर बताता हूँ, हिंदुस्तान टाइम्स की वेबसाइट में देख रहा था और करण जौहर ने इसमें जो हेडिंग है इस खबर की कि करण जौहर कॉल्स आउट पॉडकास्टर्स इनवाइटिंग गेस्ट्स हु स्पीक डिसरिस्पेक्टफुल थिंग्स ऑन फिल्म इंडस्ट्री, दिस नीड्स टू स्टॉप। अब ये करण जौहर कह रहे हैं, करण जौहर पॉडकास्टर्स को कह रहे हैं, पॉडकास्टर्स के लिए कह रहे हैं कि भाई उनको अपने पॉडकास्ट पर, अपने यूट्यूब चैनल पर ऐसे मेहमानों को बुलाना बंद कर देना चाहिए जो फिल्म इंडस्ट्री के बारे में डिसरिस्पेक्टफुल, अशोभनीय, असम्मानजनक या फिल्म इंडस्ट्री को बदनाम करने वाली बातें करते हैं। उनका कहना है कि भाई इसको रोका जाना चाहिए। अब सवाल यह है कि भाई करण जौहर सबसे पहले ये होते कौन है किसी को ये कहने वाले कि आप किसको बुलाइए और किसको मत बुलाइए। आपको याद होगा करण जौहर एक शो चलाया करते थे टीवी पर, फिल्में जो बनाते हैं वो चलिए ठीक है, वो अलग मसला है, लेकिन इनका भी अपना एक शो था कॉफ़ी विद करण। और कॉफ़ी विद करण में उन्होंने कैसे कैसे लोगों को बुलाया और क्या क्या बातें नहीं की, आप खूब अच्छे से जानते हैं। लोगों के बेडरूम की बातें, लोगों की पर्सनल लाइफ की बातें, बिलो द बेल्ट बातें, मतलब उन्होंने कोई कसर छोड़ी नहीं। जर्नलिज्म के नाम पे वो जो अपना शो लेकर आए, उससे जर्नलिज्म को गंदा करने में, फिल्म जर्नलिज्म को, जर्नलिज्म तो खैर क्या वो खाक करेंगे, फिल्म जर्नलिज्म जो था उसके बाद में करण जौहर का जो शो है वो एक लाइन है, उसके बाद का जर्नलिज्म और उसके पहले का जर्नलिज्म आप बांट दीजिए। मैं ये नहीं कह रहा कि पहले गॉसिप्स नहीं हुआ करती थी, पहले हंसी मजाक नहीं होती थी, या पहले अंदर की बातें या एक्टर एक्ट्रेसेस के या फिल्म इंडस्ट्री के लोगों की पर्सनल लाइफ की बातें निकल कर नहीं आया करती थी, या उनकी आपस की राइवलरी, या वो जिस तरह से गैंग में बटे होते थे। ऐसा नहीं कि पहले नहीं होता था, ये सब होता था। लेकिन करण जौहर उसको जिस लेवल पर लेकर आ गए, वास्तव में उसमें बहुत कुछ डिसरिस्पेक्टफुल था। तो करण जौहर ये कह रहे हैं कि भाई फिल्म इंडस्ट्री, वो डिसरिस्पेक्टफुल को डिफाइन कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि भाई ऐसे लोगों को गेस्ट ना बनाया जाए जो कि डिसरिस्पेक्टफुल हैं फिल्म इंडस्ट्री के बारे में। लेकिन सवाल ये है कि क्या फिल्म इंडस्ट्री में सब कुछ ऐसा है कि जिसकी सिर्फ रिस्पेक्ट ही की जानी चाहिए? फिल्म इंडस्ट्री के अंदर के हालात क्या हैं, और आज नहीं काफ़ी समय से क्या क्या होता रहा है फिल्म इंडस्ट्री के अंदर, एक पूरी अंधेरी दुनिया है। कहते हैं ना कि भाई ये चमकता हुआ जो पर्दा है, इस पर्दे के पीछे की दुनिया जो है बहुत ही काली और बहुत ही अंधेरी है, और वो अंधेरी और काली दुनिया जो है बहुत लोगों से छुपी हुई नहीं है, उसके तमाम सच जो है वो सामने आ चुके हैं। अब करण जौहर कह रहे हैं कि भाई जो उन बातों को करके, कितने सारे पॉडकास्ट में आप देखिए ऐसी एक्ट्रेसेस आई हैं, ऐसे एक्टर आए हैं जिन्होंने इंडस्ट्री के अंदर की जो सच्चाई है वो खोल के रखी है। और सिर्फ इसमें मैं कास्टिंग काउच की या जो मी टू उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारी पैसा किस तरह से जो है वहाँ पर जो है खेल करता है, किस तरह से सिनेमा बिगड़ चुका है, किस तरह से फिल्में नहीं प्रोजेक्ट बनते हैं, और किस तरह से पेमेंट जो है वो 70-80% जो आपका स्टार ले जाता है, बाकी में आपको सबको एडजस्ट करना पड़ता है और फिल्म बनानी पड़ती है। क्या ये सब अच्छी बातें हैं? क्या ये सारी चीज़ें खुलकर नहीं आनी चाहिए सामने? फिल्म इंडस्ट्री का सम्मान करण जौहर को लगता है कि ये सारी चीज़ें ढकी छुपी रहे तो उसमें फिल्म इंडस्ट्री का जो है सम्मान वो बना रहेगा। तो इसका मतलब है कि फिल्म इंडस्ट्री के अंदर के ही बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इंडस्ट्री का सम्मान नहीं करते, वो बार बार बताते हैं कि कहाँ गड़बड़ हो रही है। तो करण जौहर के हिसाब से उन गड़बड़ियों को जो है वो एड्रेस नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि उनको एड्रेस करने से फिल्म इंडस्ट्री की इज्जत जो है वो जो है ख़तरे में पड़ जाती है। और कई बार ऐसा लगता है कि करण जौहर ने मानो फिल्म इंडस्ट्री का पूरा ठेका ही उठा रखा है, और नेपोटिज्म के दो किंग हैं, झंडा बरदार हैं, उनसे बड़ा तो कोई है ही नहीं इस मामले में। और उन्हें ये लग रहा है कि मैं फिल्म इंडस्ट्री का फ्यूचर शेप कर रहा हूँ। जिस तरह के घटिया एक्टर्स को उन्होंने लॉन्च किया है अपने बैनर से, और वो लॉन्च करते करते ही उनकी जो कंपनी थी वो आधी बिक गई है, और उसके बाद भी जिस तरह की फिल्में वो लेकर आ रहे हैं नए पार्टनर के साथ में, तो उसका कोई फ्यूचर बहुत अच्छा दिखाई नहीं देता है। तो भाषण दे रहे हैं वो, एक तरीके से लोगों को ये बता रहे हैं कि नहीं आप मेरी सुनो,
कायदे से करण जौहर को अपनी कंपनी पर ध्यान देना चाहिए, क्या बन रहा है उनके यहाँ पर, कैसे खुद को सुधारे जाने की और अपने कंपनी का कंटेंट जो है वो सुधारे जाने की ज़रूरत है। वो कह रहे हैं कि भाई फिल्म फेटर्निटी के लोग जो हैं वो बहुत हार्ड वर्किंग हैं और उनके खिलाफ जो है वो जो नेगेटिव बातें पॉडकास्टर्स जो हैं अपने यहाँ गेस्ट को बुलाते हैं वो जो करते हैं, तो वो सारी चीज़ें नहीं होना चाहिए। हार्ड वर्किंग तो सभी हैं, क्या जो पॉडकास्टर पॉडकास्ट कर रहे हैं क्या वो हार्ड वर्किंग नहीं है? सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री के लोग ही जो है मेहनत करते हैं। और फिल्म इंडस्ट्री से अक्सर करण जौहर का आप मतलब देखेंगे और जिस तरह से उनकी सारी बातों को आप समझेंगे तो उनके लिए फिल्म इंडस्ट्री का एक खास तबका है बस, जो ए लिस्टर्स हैं या जो फिल्म इंडस्ट्री की क्रीमी लेयर है, या वो जो नेपो किड्स और उनकी फैमिली, उनके दोस्त यार जिसमें आते हैं, वो उनके लिए फिल्म इंडस्ट्री है। उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे कि लगे कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री का ये हित चाहते हैं, उसके शुभचिंतक हैं या उसके लिए इन्होंने जो है कुछ काम किया हो। तो करण जौहर ने दरअसल इंस्टाग्राम स्टोरी जो होती है उस पर एक नोट लिखा है और वो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ कि इस खबर में क्या लिखा है। ये खबर लिख रही है कि करण जौहर हैज़ पेन्ड अ स्टेटमेंट ऑन पॉडकास्टर्स हु इनवाइट गेस्ट एंड एस्ट्रोलॉजर्स, एस्ट्रोलॉजर पे भी मैं आऊँगा, एंड एस्ट्रोलॉजर्स टू टॉक नेगेटिव थिंग्स अबाउट द पीपल ऑफ द इंडस्ट्री. The filmmaker took to his Instagram stories to share that this practice of making clickbait content for getting more views need to stop. अब वो कह रहे हैं कि ये जो क्लिकबेट का काम है, अगर वहाँ पर ये फिल्म इंडस्ट्री की सच्चाई कोई बता देता है आकर, या उन्होंने जैसे एस्ट्रोलॉजर्स की भी बात की, एस्ट्रोलॉजर आते हैं और वो उनके हिसाब से जो भविष्यवाणी होती है वो करते हैं। आप मेरे चैनल पे भी देखते होंगे, डॉक्टर कुमार गणेश न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, अंक ज्योतिषी हैं, अंग ज्योतिष विशेषज्ञ भी हैं और अपने ढंग के अनोखे हैं इस देश में। उन्होंने अंक ज्योतिष पर किताबें लिखी, हवा हवाई बस नहीं है कि उन्होंने कहीं से कुछ किताबें पढ़ ली है और उसके बाद वो बात करते हैं। वो राइटर हैं, वो पोएट हैं, वो गाने लिखते हैं, उन्होंने नाटक लिखे हैं, तो ऐसा नहीं। और वो प्रोफेसर हैं और वैसे प्रोफेसर नहीं जो नाम की डिग्रीधारी होते हैं, वो वाकई कॉलेज में प्रोफेसर थे और उसके बाद उन्होंने इसको पूरी पढ़ाई वढ़ाई करके ये सारी चीज़ें अपनी एक नए पेशे के रूप में अपनाई और बहुत प्रोफेशनल हैं। आप जानते हैं, आप सभी उनको देखते हैं यहाँ पर। तो बहुत, और ऐसे मैं तो सिर्फ उनकी बात कर रहा हूँ, बहुत सारे पॉडकास्ट हैं जिन पर ज्योतिषी आते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स आते हैं। तो अब ये अलग बात है, देखिए कि आपका ज्योतिष में या अंक ज्योतिष में या हस्तरेखा विज्ञान या जो सामुद्रिक विज्ञान होता है उसमें आपका भरोसा है कि नहीं। बहुत सीधी सी बात है, आपका अगर उस चीज़ में भरोसा है तो उसको देखिए, नहीं भरोसा है मत देखिए। बहुत सीधा एग्जाम्पल देता हूँ सिनेमा का ही, फिल्मों का ही। बहुत सारे लोग फिल्मों को देखना बर्बादी मानते हैं, बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि तो बहुत ही बेकार सी चीज़ है सिनेमा, इसको क्या देखना है। अपना समय जो है पढ़ने लिखने में लगाइए, अपना समय जो है खेलकूद में लगाइए, अपना समय जो है वो कैरियर में लगाइए, अपना समय बिजनेस में लगाइए। ऐसे लोगों के लिए सिनेमा रद्दी है, कूड़ा है, कचरा है, वो नज़र ही नहीं डालते हैं इस तरफ। तो सेम चीज़ ज्योतिष पर भी अप्लाई होती है। अगर आप उसको जानना चाहते हैं, अगर आप उसमें विश्वास रखते हैं, आपको कुछ लगता है उस विषय को लेकर, तो आप देखिए, वरना आपके लिए नहीं है। जैसे सिनेमा बहुत सारे लोगों के लिए नहीं है, बहुत सारे लोग हैं जिनके लिए खेल कुछ नहीं है, बहुत सारे लोग हैं जिनको साइंस से कोई लेना देना नहीं है, बहुत सारे लोग हैं जिनका बहुत सारी अलग अलग इस तरह की चीज़ें हैं जिनसे हमें कोई ख़ास मतलब नहीं होता, तो हम ध्यान भी नहीं देते। तो बहुत सारे लोगों को राजनीति से ही मतलब नहीं है इस देश की, तो ठीक है, वो किसी ख़ास नारे के पीछे और जो उनको पसंद आता है उसके पीछे चल देते हैं, वो उस राजनीति को समझना ही नहीं चाहते हैं। तो ये हमारी पसंद की बात है, ये हमारा चुनाव है। तो अब ये कहना करण जौहर का कि भाई ऐसे लोगों को मत बुलाइए जो नेगेटिव बोलते हैं, या फिर एस्ट्रोलॉजर्स को मत बुलाइए, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर्स को लेकर भी उन्होंने कुछ बातें कही है। और तो हम जानते हैं, क्योंकि उनको भी यही लगता है कि भाई कोई फिल्म नहीं चलेगी, किसी का फ्यूचर ठीक नहीं है, किसी का टाइम ख़राब आ गया है, किसी का अच्छा टाइम चला गया है। लेकिन मुझे आप एक बात बताइए, यहाँ पे करण जौहर ये जो एस्ट्रोलॉजर्स की बात कर रहे हैं, क्या खुद कभी किसी ज्योतिषी के पास नहीं गए होंगे? क्या इनके आसपास जो पूरी टीम होती है, क्या उसमें से लोग ज्योतिष को कंसल्ट नहीं करते हैं? फिल्म इंडस्ट्री में आपको शायद ही ऐसा कोई कलाकार मिलेगा
जो पर्दे पर दिखाई देता है या जो पर्दे के पीछे हैं, जिनके अपने पर्सनल ज्योतिषी ना हों, जो उनसे कंसल्ट ना करते हों, फिल्म का मुहूर्त कब कर लें, कौन सी ग्रहों की चाल बदल गई है तो कौन सी अंगूठी पहन लें, कौन सा नग पहन लें, कौन सा गंडा ताबीज बांध लें, कौन सी पूजा पाठ हवन करा लें, क्या नहीं करते हैं। आप यहाँ आके बता दे रहे हैं कि नहीं नहीं आप इनको क्यों बुलाते हैं, ये नेगेटिव हैं। अरे आप बुलाते हैं, और जैसे मैंने कहा सिनेमा भी बहुत सारे लोगों के लिए नेगेटिव है, लेकिन आपका काम चल रहा है, कोई आपको आकर रोकता तो नहीं है कि आप फिल्म क्यों बना रहे हैं। किसी पॉडकास्टर ने आपसे कभी कुछ नहीं कहा, पॉडकास्टर अपना काम कर रहा है, आप अपना काम कीजिए, लेकिन आप बता रहे हैं इंस्टाग्राम स्टोरी में लिख के कह रहे नहीं भाई इनको मत बुलाई, और भी बुरी बुरी बातें कही है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो करण जौहर हैज पेन्ड अ स्टेटमेंट ऑन पॉडकास्टर्स हु invite guests and astrologer to talk negative things about the people of the industry. The filmmaker took to his Instagram stories to share that this practice of making clickbait content for getting more views needs to stop. अब करण जौहर कह रहे हैं कि वो जो बातें होती ना नेगेटिव बातें उनके या जो भी हेडिंग निकल के आता है वो क्लिकबेट है। दरअसल क्लिकबेट होता क्या है? क्लिकबेट ये होता है कि मैं आपसे जो सारी बातें कर रहा हूं उसमें से कोई एक ऐसी बात आपको बताऊं जो आपको आकर्षित करे इस बात के लिए कि यार ये जो चीज़ लिखी हुई इसका मतलब क्या है या इसके पीछे कौन सी बात कही जा रही है, वो जो है आपको आकर्षित करे। आप उस बटन को दबाएं और आप जो है उस वीडियो को देखें, या किताब का टाइटल ले लीजिए, इवन फिल्म के नाम की बात करता हूं। करण जौहर ने एक फिल्म बनाई थी कुछ कुछ होता है। ये कुछ कुछ क्या होता है? जावेद अख्तर साहब अपने कई इंटरव्यूज में ये चीज कह चुके हैं कि मैंने इस टाइटल का विरोध किया था, ये कुछ कुछ क्या होता है। उस समय में ये बहुत खराब और बहुत बुरी बात उनको लगी होगी। तो ये कुछ कुछ क्या था? ये कुछ कुछ क्लिकबेट नहीं था। करण जौहर ने क्लिकबेट इस्तेमाल नहीं किया। फिल्म का टाइटल क्या होता है? क्लिकबेट नहीं होता है कि उस टाइटल को देखकर आप अंदर थिएटर में जाएं। तो ये नई नई टर्मिनोलॉजी है जिसको कि ये लोग नेगेटिव ढंग से पेश कर रहे हैं। क्लिकबेट हर चीज़, अखबार पे जो हेडिंग लगा होता है या मैगजीन के कवर पर जो तस्वीर होती है, टेलीविज़न जो है वो हेडलाइन चलाता है, ये सब क्या है? ये सारा क्लिकबेट है और वो तो करना ही पड़ेगा, वो होगा ही, आपको देना ही पड़ेगा। तो इनको इस चीज़ से समस्या है। तो खैर इन्होंने क्या लिखा है, करण जौहर posted a long statement on his Instagram stories on Saturday evening which read, अब सुनिए क्या लिखा है। While I have utmost respect for credible and respectable members of the media, मीडिया के लोगों के लिए इनके मन में बड़ा सम्मान है, बहुत ज़्यादा मतलब सम्मान है। कितना है वो भी मैं बताऊंगा। One subculture of podcasters, basically chat shows with new age terminology, who has emerged from the woods that no GPS can locate. They invite guests who have nothing to lose. अब देखिए, इनको पता नहीं कहाँ पेट में दर्द हुआ और किस बात से पेट में दर्द हुआ, तो उन्होंने यहाँ भड़ास निकाली अपनी, क्योंकि मीडिया के लोगों के लिए तो मेरा मन में बड़ा सम्मान है। करण जौहर के मन में मीडिया के लोगों के लिए कितना सम्मान है, आप उनकी हिस्ट्री उठाकर देख लें तो आपको पता चल जाएगा। अगर मीडिया के लोगों के लिए और मीडिया के लिए इनके मन में सम्मान होता तो ये कभी भी अपने रिव्यूज़ के लिए जो पैसा देकर स्टार खरीदने वाली बात है वो कभी नहीं करते, और सार्वजनिक मंच पर खुलकर नहीं कहते, बल्कि छाती ठोक कर नहीं कहते कि हम तो स्टार खरीद लेते हैं। ये मीडिया के लिए इनका सम्मान है, ये मीडिया के लिए इनके दिल की भावनाएं हैं कि तुम तो बिकाऊ हो। ये यहाँ लिख रहे हैं कि अटमोस्ट रिस्पेक्ट फॉर क्रेडिबल एंड रिस्पेक्टेबल मेंबर्स ऑफ मीडिया। सिनेमा का मीडिया ख़त्म हो चुका है और वो करण जौहर और इन्हीं के जैसे लोगों ने ख़त्म किया है, जो मीडिया में पैसा फेंको तमाशा देखो वाली चीज़ें करते आए हैं, जिन्होंने मीडिया के रिव्यूज़ को बर्बाद कर दिया है और ख़ुद इस चीज़ को एक्सेप्ट कर चुके हैं। अगर ये मीडिया का इतना ही सम्मान करते तो ये जो आज फिल्म इंडस्ट्री, आज जब फिल्में रिलीज़ होती हैं तो मीडिया को इंटरव्यू क्यों नहीं देते हैं? मीडिया के लिए समय से प्रेस शो क्यों नहीं रखते हैं?
करण जौहर ने कुछ महीने पहले अभी लिखा था कि भाई अब हमने मीडिया के लोगों को फिल्म दिखाना बंद कर दी है। क्यों बंद कर दी भाई साहब? क्या ज़रूरत आ पड़ी? क्या तकलीफ आपको हो गई ऐसी? मीडिया का आप सम्मान करते हैं मीडिया में, लेकिन आप पैसा फेंक कर स्टार खरीद लेना चाहते हैं। मीडिया के लोगों को आप इंटरव्यू नहीं देते हैं। मीडिया के लोगों के लिए आप प्रेस शो नहीं रखते हैं, और जो थे वो आपने बंद कर दिए हैं, और आप मीडिया का सम्मान करते हैं। आपने मीडिया में अपने कॉफ़ी वाले शो के माध्यम से फिल्म जर्नलिज्म का जो बुरा हाल किया है, जो घटिया और निम्न स्तरीय बातें टीवी पर बैठकर आपने करना शुरू की, और वहाँ से आपने क्लिकबेट दिए लोगों को। वहाँ से आपने लोगों को बताया कि इस तरह से पर्सनल बातें करो, बिलो द बेल्ट बातें करो, बेडरूम और बाथरूम की बातें करो, तो वो खबरें बनेंगी। और बनी, स्वाभाविक है, क्योंकि तब तक चीज़ें भी बदलने लगी थी। क्योंकि हमने देखा कि बात यहाँ से प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की नहीं है, डिजिटल मीडिया आया। तो डिजिटल मीडिया को इस तरह की खबरों की ज़रूरत थी। अखबार तो और टीवी तो आज भी अपनी सीमा में है, उन्होंने अपनी सीमा नहीं लांघी है। डिजिटल मीडिया में जिस तरह के हेडिंग आपको मिलेंगे, मैं उसी जर्नलिज्म की बात कर रहा था कि करण जौहर ने जिस तरह का जर्नलिज्म लेकर आया, या फिल्म मीडिया से जर्नलिज्म को जिस तरह से हटा दिया गया, सिनेमा की जो इंडस्ट्री थी उसमें जिस तरह से इन्होंने अपना शो लाकर खबरें ख़त्म कर दी। वहाँ से ये क्लिकबेट देते थे कि देखो इनके बेडरूम में ये बातें हो रही है, बिलो द बेल्ट ये बातें हो रही है, ये खेमेबाजी बॉलीवुड की है, वो उसको गाली दे रहा है, वो उसको गाली दे रहा है। ये सारा करण जौहर की देन है। और इन्हीं सारे चक्करों में फिल्म का जर्नलिज्म जो है ख़त्म हुआ है, वो इन्हीं सब चक्करों में। तो मैं ये कह रहा हूँ कि डिजिटल से निश्चित रूप से ये जो क्लिकबेट वाली जो बात आई है वो वहाँ से आई है। हिंदी के अखबार या अंग्रेज़ी के किसी भी भाषा के अखबार होंगे, वो जो हैं आज भी अपनी सीमा में है। टेलीविज़न जो है वो आज भी अपनी सीमा में, वो वैसी हेडिंग नहीं लगाएगा जो आपको डिजिटल मीडिया में मिलेगी। तो यहाँ पर अब फिर उसके बाद में ये कह रहे हैं कि भाई ये पॉडकास्टर्स का जो कल्चर है ये सब कल्चर है। एक गोदी मीडिया नाम का एक शब्द ईजाद हुआ है, आपको याद होगा, मतलब उसमें कहने की ज़रूरत नहीं है। उस गोदी मीडिया पे क्या कहा जाए, मतलब आप सभी जानते हैं। लेकिन ये जो पॉडकास्टर और ये जो सोशल मीडिया आया है, इसने बहुत सारी चीज़ों को बचा कर रखा हुआ है। और सिनेमा भी आपको जो दिखाई दे रहा है, जो कुछ बातें आपको दिखती, ये बात सही है कि बहुत सारे लोग आ गए, काउंटलेस हैं वो, जिसके मन में आएगा जो वो माइक लेके कैमरा लेके खड़ा हो जाएगा। लेकिन इससे आपको विरोध क्यों है भाई? वो अपना पैसा लगा रहा है, अपना पैसा देके टिकट खरीद रहा है, और वो अपनी बात रख रहा है। हम आप यहाँ पर बात कर रहे हैं, मैं अपनी बात रख रहा हूँ, आप भी अपनी बात रख रहे हैं। तो क्या इस पर करण जौहर की सेंसरशिप होना चाहिए कि मैं क्या बात करूँ और उस पर आप क्या लिखें? ये तो सबकी आज़ादी है, और करण जौहर की भी आज़ादी है। उन्होंने जिस तरह का सिनेमा बनाया है तो बनाते रहे हैं। उन्होंने सिनेमा में क्या गंदगी परोसी है अपने, सबको पता है। उनको पद्मश्री भी मिला है, उनको पूरा सम्मान मिला है, फिल्म इंडस्ट्री में मिला है, देश में मिला है, सवाल भी उठे हैं। लेकिन सब कुछ अपनी रफ्तार से और अपनी गति से चल रहा है। कोई किसी के लिए यहाँ ये नहीं आ रहा कि इसका मुंह बंद कर दो, या इसको फिल्म मत बनाने दो, या ये क्यों करते हो, वो क्यों करते हो, इसको क्यों लाते हो, उसको क्यों लाते हो। लेकिन जैसा मैं कह रहा हूँ कि आज पता नहीं वो किस झोंके में हैं, तो उन्होंने लिख दिया कि ये सारे लोग, तो पॉडकास्टर वो कह रहे हैं सब कल्चर। लेकिन आज की डेट में आप देखिए, यही सोशल मीडिया, और जिसको सब कल्चर कह रहे हैं, ये सोशल मीडिया का ही हिस्सा है। वो उनकी नज़र में सेकेंडरी है, लेकिन पूरी फिल्म इंडस्ट्री वहाँ पर मौजूद है। मीडिया में ये लोग इंटरव्यू नहीं देंगे, टीवी पर नहीं देंगे, प्रिंट को इंटरव्यू नहीं देंगे, लेकिन यहाँ पर उनकी सारी चीज़ें आपको जो है मिल जाएगी। वो अपनी लाइफ स्टाइल, अपना सब कुछ यहाँ शेयर कर रहे हैं, क्योंकि वो भी समझ रहे हैं कि यही असली मीडिया है अब। तो खैर, उनका कहना है करण जौहर का कि पता नहीं किस जंगल से ये लोग निकल आए हैं। मतलब हद है, करण जौहर किस जंगल में रह रहे हैं आजकल, ये हमें पता करना पड़ेगा। तो दे इनवाइट गेस्ट हु हैव नथिंग टू लूज, ये करण जौहर को लगता है। जब मैं यहाँ बैठ के बात कर रहा हूँ, या कोई भी व्यक्ति अपना चेहरा दिखाकर, या अखबार में आर्टिकल लिखता है अपने नाम के साथ में, सोशल मीडिया में कुछ पोस्ट करता है आपके साथ, अपने नाम के साथ, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ कि जो एक नकली आईडी बना लेते हैं, और उनकी बात नहीं। लेकिन जो लोग अपने रियल फेस के साथ आते हैं, रियल नेम के साथ आते हैं,
तो उनके लिए कहना है कि नहीं, उनके पास तो खोने को क्या है। अरे भाई, एक ज्योतिषी आके अगर भविष्यवाणी कर रहा है यहाँ बैठ के, तो वो बहुत कुछ दांव पर लगा रहा है। वो अपने ज्ञान को, उसकी जो प्रतिष्ठा है या उस पर जो लोगों का भरोसा है, वो दांव पर लगा रहे हैं। करण जौहर क्या दांव पे लगाते हैं? करण जौहर तो इधर उधर से जुगाड़ करके फिल्म बनाते हैं। 8-10 लोगों के साथ मिलके उनकी फिल्म में आजकल 8-10 प्रोड्यूसर से कम नहीं होती उसकी टीम जो है। और उन तमाम लोगों को कहाँ कहाँ से उनकी फंडिंग होती होगी वो वही बता सकते हैं। इतने सारे साथ में लोगों को लेकर फिर वो एक फिल्म बनाते हैं। तो उनका क्या है, उनके पास तो एक के बाद दूसरा, यहाँ तो कहते हैं ना इंडस्ट्री में मुर्गा हलाल करते हैं, बकरा हलाल करते हैं। तो इससे नहीं तो उससे, आया राम नहीं तो गया राम से लेके उनका काम तो चल ही जाता है। करण जौहर का क्या स्टेक पे लग रहा है, ये करण जौहर को बताना चाहिए। अब ये अलग बात है कि उन्होंने जिस तरह का सिनेमा बनाया और जो हाल अपना कर लिया है, तो उनकी आधी कंपनी बिक गई। अब वो करण जौहर कहाँ है, उनको कोई जीपीएस ट्रैक कर सकता है कि नहीं, वो देखना चाहिए। तो और ये कह रहे हैं कि हु हैव नॉट बीन इन्वाइटेड सिंस वर्ल्ड वॉर टू एंड दोज गेस्ट्स स्प्यू वेनम एंड से द मोस्ट डिसरिस्पेक्टफुल थिंग्स अबाउट हार्ड वर्किंग एंड लेजेंडरी मेंबर्स ऑफ आवर फ्रेटर्निटी। अब ये वाली बड़ी बात है कि किसके बारे में क्या कहा जाए। अब या तो वो नाम लिखते, खुद का ही लिखते कि मेरे बारे में, कि मैं इतना ग्रेट फिगर हूँ, मैं इतना लेजेंडरी मेंबर हूँ फिल्म इंडस्ट्री का, इस फ्रेटर्निटी का, मेरे बारे में। नाम तो उन्होंने लिया नहीं, तो बिना नाम लिए तो कोई कुछ भी कह सकता है, किसी के बारे में बोल सकता है। अब अगर बहुत सारे फिल्म के क्रिटिक्स हैं जो सोशल मीडिया में भी हैं, और जो हम पॉडकास्टर्स की, या जो यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, बहुत सारे लोग हैं और अच्छे अच्छे क्रिटिक्स हैं, ऐसा नहीं है। अब जब वो इनके बारे में सच बोलते हैं तो इनको लगता है जहर उगल रहे हैं। ये अब सबसे बड़ी समस्या है, इनको सुनना नहीं है सच क्या है, किस तरह से इंडस्ट्री बर्बाद हो रही है, किस तरह से इंडस्ट्री डूब रही है, किस तरह से इन्होंने इंडस्ट्री का जो पुराना जिसको कहते हैं प्राइड थी, पुराना जो गौरव था, उसको इन्होंने मिट्टी में मिला दिया है। एक ढंग की फिल्म ये नहीं बना पा रहे हैं, ढंग का एक्टर ये ढूंढ कर नहीं ला पा रहे हैं, नेपो किड्स के अलावा किसी को ये लॉन्च नहीं कर रहे हैं, म्यूजिक इन लोगों ने खत्म कर दिया है। इतनी सारी चीजें, राइटिंग तो भूल ही जाइए कि पता नहीं कभी खुद इन्होंने कलम पकड़ी कि नहीं पकड़ी, और कैसे कैसे लोग इन्होंने अपने आसपास बैठा रखे हैं आइडिया देने के लिए और सो कॉल्ड स्क्रिप्ट और स्टोरीज का सिलेक्शन करने के लिए। ये तो इनका हाल है, मतलब। और उसके बाद ये लिख रहे हैं कि भाई जो लोग इस तरह से पॉडकास्ट में आते हैं, या जो यूट्यूब या इस तरह से प्रोग्राम करते हैं, या अपने वीडियोस लगाते हुए इनको कुछ सही बताने की कोशिश करते हैं, या इनके गलत पर उंगली उठाते हैं, उन गलत चीज़ों की नब्ज़ पर उंगली रख देते हैं, तो लगता है इनको कि जहर उगल रहे हैं। अब फिल्म इंडस्ट्री ने क्या क्या उगला है और क्या क्या इस सोसाइटी को गंदा करने के लिए उगला है, इसकी बात कभी हम बहुत आराम से भी कर सकते हैं, और नहीं भी करें तो उसमें बहुत ज़्यादा अलग से समझाने की कुछ ज़रूरत नहीं है। अब उसके आगे इन्होंने लिखा है कि दिस नीड्स टू स्टॉप, इसको रोके जाने की ज़रूरत है। ऑल्सो द साइकिक्स एंड द एस्ट्रोलॉजर्स गिविंग awful and scary revelations even about people's impending death is both insensitive and disgusting। मैं इसमें से सिर्फ एक बात को मानूंगा कि कोई ज्योतिषी, कोई एस्ट्रोलॉजर आके यहाँ सामने बैठकर ये कहे कि भाई फलां आदमी की तो उम्र इतनी है, फलां तो इतने साल बाद मर जाएगा, ये बहुत गलत है, अनएथिकल है, सुनने में भी अच्छा नहीं लगता है, और ये बहुत अमानवीय है। मैं आपसे साफ साफ कहूँ तो मैं बिल्कुल इस चीज़ के खिलाफ हूँ, और ये चीज़ कतई नहीं होना चाहिए, कतई नहीं होना चाहिए। तो सिर्फ ये एक ऐसी बात। लेकिन आप ये कहें कि नहीं भाई उसको तो कुछ बोलना ही नहीं चाहिए, अरे भाई अगर किसी का कैरियर ख़त्म हो गया है तो वो क्यों ना बोले। अब चलिए ज्योतिषी की बात तो खैर अलग है। मैं लगभग जो है 2-2.5 दशक से जो मैं फिल्म इंडस्ट्री, सिनेमा लिख पढ़ रहा हूँ, देख रहा हूँ, उसका जर्नलिज्म कर रहा हूँ। ज्योतिषी तो छोड़ दीजिए, मेरे चैनल पे भी जो डॉक्टर साहब आते हैं, डॉक्टर कुमार गणेश जी, मेरी उनसे कई बार बात होती, जब वो बताते हैं कि यार फला एक्टर का जो है समय चला गया है,
या फला एक्टर का आने वाला समय अच्छा नहीं है, तो मैं उनसे कहता हूँ कि शायद आप नंबर्स देख के बता रहे हैं, और कोई भी ज्योतिषी जो है वो कुंडली देख के या जो भी उसके पास साधन है बताता होगा। मैंने कहा मुझे ये सब कुछ नहीं आता जो आप देखते हैं, लेकिन इस व्यक्ति की जो मैं पूरी फिल्मोग्राफी जानता हूँ, इसको बीसियों साल से मैं फॉलो कर रहा हूँ, इसका काम देख रहा हूँ, मैं इसका काम देखकर बगैर इसकी पत्री देखे, इसके नंबर देखे बता देता हूँ कि इसका करियर किधर जा रहा है, इसकी अगले आने वाली फिल्मों का क्या होगा। तो ठीक है, वो उनका है, लेकिन इसके लिए ज़रूरत नहीं है आपको, ये भी मैं मानता हूँ, लेकिन वो उनका काम कर रहे हैं। आप एक फिल्म एनालिसिस के रूप में, सिनेमा जर्नलिस्ट के रूप में आप अपना काम कर रहे हैं, लेकिन वो अपने ढंग से उस काम को देख रहे हैं। तो इस बात में आपको तकलीफ क्या है? एक से एक आज की डेट में सो कॉल्ड स्टार्स हैं जिनका करियर डूब चुका है, लेकिन करण जौहर और उनके जैसे लोग जो हैं, उनको ईगो उनका जो है उसका मसाज करते रहते हैं। चाहे उन्होंने 4 फिल्में की हों, 5 की हों, चाहे 50 की हों, अपने द्वारा उनका ईगो मसाज करके उनको खड़ा रखने की कोशिश किए हुए हैं। ख़त्म हो चुके हैं। वो नहीं चाहते हैं कि कोई भी नया व्यक्ति यहाँ पर आए, कोई उनसे टैलेंटेड व्यक्ति यहाँ पर आए, उनकी जगह ले ले, ये सारी। और ख़ुद करण जौहर कौन सा चाहते होंगे कि यार उनकी जगह कोई ले ले। किस स्थिति में आ चुके हैं वो आप खूब अच्छे से जानते हैं। तो अब ये कहना है कि नहीं कोई आके यहाँ जो स्कैरी जो है या ऑफुल रिविलेशंस हैं उसके, ठीक है, जो डेथ वाली बात है मैं उसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ, लेकिन बाकी सारी चीज़ें कि भाई अगर अक्षय कुमार का कैरियर डूब रहा है और एक ज्योतिषी ये बात कह रहा है कि भाई इसका कैरियर डूब रहा है, सलमान खान का कैरियर डूब रहा है, वो ज्योतिष के हिसाब से कह रहा है। हम फिल्म जर्नलिस्ट के रूप में, रिव्यूअर के रूप में हम देख रहे हैं कि आप कैसी फिल्में कर रहे हैं, आपका सिनेमा का सिलेक्शन कैसा है, करण जौहर किस तरह की फिल्म बना रहे हैं। अब उनकी पत्री देख के कोई भली बताए कि इनका समय खराब चल रहा है, वो तो हम फिल्म देख के बता रहे हैं कि इनका समय खराब है और आने वाला समय भी ऐसे ही रहा, इसी तरह का सिनेमा बनाते रहे तो और भी खराब हो जाएगा। इसमें कहीं से ज्योतिष आता ही नहीं। लेकिन बात यह है कि करण जौहर और इनके जैसे लोग जो हैं कुछ सुनना ही नहीं चाहते, समस्या ये है। इसीलिए इस तरह के जो है पोस्ट जो लिख रहे हैं और फिर वो लास्ट में कहते हैं फ्री स्पीच यस। इस बात से भी सहमत हूँ करण जी मैं आपकी, जैसी आपकी आज़ादी है बोलने के लिए, सिनेमा बनाने के लिए, और आप दर्शकों से ये उम्मीद करते हैं कि वो देखने आए आपको, वैसे मेरी भी है कि मैं अपनी बात रखूं, मेरे साथ जो दर्शक जुड़े हैं वो अपनी बात रखें, तो बिल्कुल गलत नहीं है इसमें। तो फ्री स्पीच तो सबके लिए है, लेकिन फिर अब इसमें आप बुरा मत मानिए। जब अच्छी फिल्में आपने बनाई हैं तो हम ही लोग थे जिन्होंने कहा कि करण जौहर बहुत बढ़िया डायरेक्टर हैं, इन्होंने बहुत शानदार सिनेमा बनाया है, इनकी फिल्म देखी जानी चाहिए। लेकिन फिर आपने जो बीच में बेईमानी शुरू कर दी कि घटिया सिनेमा खुद भी बनाया और अपने आसपास के लोगों से भी बनवाया, और फिर जिस तरह से आपने मीडिया की हत्या की, जो छुरे भौंके जो स्टार लेने के लिए, और उसके बाद आपने जनता को भी धोखा दिया। सिर्फ मीडिया के पीठ में छुरे नहीं भोंके, आपने जनता की पीठ में भी छुरे भोंके और उनकी जेब से पैसा निकलवाया अपनी घटिया फिल्में दिखाकर। एकदम साफ है ये। तो इस चीज़ से जो है आप पता नहीं किस बात से आहत होकर ये सारी चीज़ें लिख रहे हैं, लेकिन ठीक है, फ्री स्पीच है। और जो आदमी 500 रुपये का टिकट खरीदता है उसको तो पूरी आज़ादी है कि वो आपकी फ़िल्म के बारे में या किसी की भी फिल्म के बारे में, या फिल्म नहीं, अगर उसने कोई सामान खरीदा है, कोई सर्विस ली है, तो वो फ्री स्पीच है उसके पास, वो बोले, उसका एक्सपीरियंस वो बताए कि अच्छा था, बुरा था। ये राइट उससे कोई भी नहीं ले सकता, मैं भी नहीं, आप भी नहीं, और किसी के हाथ में ये है भी नहीं आज की तारीख में। तो लास्ट में फिर वो लिख रहे हैं कि फ्री स्पीच यस, क्लिकबेट फॉर फॉलोअर्स नो। अब ऐसे में तो भाई ऐसा है करण जौहर साहब कि आपकी भी दुकान बंद हो जाएगी, और जिनको आप क्लिकबेट कह रहे हैं कहीं ना कहीं वो सच्चाई है। मैं ये नहीं कहता 100% वैसा होता है, बहुत कुछ होता है, लेकिन सब जैसे आप अपना बिजनेस चलाने के लिए, आप अपना धंधा चमकाने के लिए 100 कलाबाजियाँ करते हैं, तो इस पॉडकास्ट वाली जो दुनिया है इसमें भी लोग करते हैं, और सबके रूल्स रेगुलेशंस हैं, सबको कसने के लिए, चेक करने के लिए लोग हैं। जैसे दर्शक आपको कस देते हैं अपने बॉक्स ऑफिस की कसौटी पर, तो समझ में आ जाता है कि यार क्या हो गया, मैं तो कुछ समझा रहा था, लोगों ने सच्चाई समझ ली। ऐसा ही यूट्यूब पर और बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी होता है। लोग बहुत अच्छे से समझते हैं कि किसके चैनल पे जाना, किसको देखना, कौन कैसी बातें करता है, इस व्यक्ति ने जो ये थंबनेल लगाया है ये क्लिकबेट है कि नहीं,
एक बार देखता है आदमी, 2 बार देखता है, तीसरी बार दूर से ही नमस्ते कर देता है। तो यह है करण जौहर जो है, अब क्या बोला जा सकता है उनकी इस बात पर। जो बातें मुझे लगी, मुझे लगता है कि कहने की ज़रूरत है ये, और समझना चाहिए। करण जौहर को मुझे लगता है कि अपना ध्यान सिर्फ अब फिल्म मेकिंग पर देना चाहिए। अगले साल वो फिल्म बनाने जा रहे हैं, उन्होंने अनाउंस किया है कि भाई जो सैयारा थी उसको देखकर वो इतने इंस्पायर हो गए हैं और इतने उत्साहित हो गए हैं कि अब वो लव स्टोरी बनाना चाहते हैं। तो अगले साल वो फिल्म लेकर आएंगे या तैयारी करेंगे, जो भी है। तो मुझे लगता है करण जौहर को उन चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। उन्हें अपनी क्रिएटिविटी दिखाने की ज़रूरत है और बताने की ज़रूरत है कि वो ख़त्म नहीं हो गए हैं, उनके पास बहुत कुछ है उनके फैंस को देने के लिए, फिल्म इंडस्ट्री को देने के लिए। और बाकी जो आप काम कर रहे हैं, आप काम करने दीजिए। आपके पास ऑप्शन है कि आप ना देखें। जैसे आप फिल्म लाते हैं, बहुत सारे लोग नहीं देखने जाते हैं, वीडियो बनते हैं, बहुत सारे लोग देखते हैं, बहुत सारे लोग नहीं देखते हैं। तो ये ऑप्शन है। लेकिन ठीक है, आपने अपनी जो बात रखी उसमें कोई समस्या नहीं, लेकिन ये कहना कि ये बंद होना चाहिए, इनको नहीं बुलाना चाहिए, मुझे लगता है ये गलत है। बाकी जिन दर्शकों ने, जिन साथियों ने मुझे सुना, मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ आपका। और मैं कहूँगा कि आपकी अपनी जो भी राय हो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। जो करण जौहर ने कहा है या जो मैंने अपनी बात रखी है, तो कमेंट बॉक्स में अपनी बात लिखकर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट।